राधा मेरी श्यामिनी मैं राधे को दास, मैं जन्म जन्म मोल दीजिए सो वृंदावन को वास। राधे राधे दोस्तों, कल का जो वीडियो मेरा शॉर्ट रह गया था जिसमें मैंने आपको बताई थी वहाँ पे वृंदावन की मतलब मेरे साथ जो लीलाएँ हुई थी उसके बारे में आपको जो बताया था वो शॉर्ट रह गया था, तो इसलिए ये पार्ट 2 आया है। तो आप पार्ट 2 ज़रूर देखें और स्किप मत करिएगा वीडियो को। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों, तो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मेरे स्लीपर्स खो जाते हैं, उसके बाद स्लीपर्स खो जाने के बाद मेरे साथ मतलब मैं परिक्रमा लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे परिक्रमा लगाती हूँ तो फिर वहाँ से अंदर को जाती हूँ तो मेरे स्लीपर्स मिल जाते हैं। फिर वहाँ से मैं आश्रम को जाती हूँ। फिर आश्रम जब जाती हूँ तो आश्रम महाराज जी मुझे बोलते हैं कि ये मतलब जब मैंने बोलती कि मैं तो जा रही हूँ, मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मेरे बस की नहीं है अकेले ट्रैवल करना शायद, तो फिर वो मुझे बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें अगर राधा रानी ने यहाँ वृंदावन बुलाया है, किसी रीजन से ही बुलाया होगा या फिर उनकी कृपा से तुम यहाँ आए हो, तो ऐसे हम तुम्हें जान नहीं देंगे, तो मतलब हम तुम्हें दर्शन करवाएंगे सारे, हर जगह के दर्शन हम कराएंगे। तो फिर वो मैं रुक जाती हूँ। फिर वो मुझे दर्शन कराते हैं मथुरा, गोकुल, रमन रेती, प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, राधा रमन, राधा वल्लभ और बाकी बिहारी जी के दर्शन। बाकी बिहारी जी के दर्शन तो मैं रोज़ करती थी, रोज़ सुबह, और कभी कभी शाम भी हो जाते थे। और रोज़ हम मतलब जितने दिन मैं वहाँ पर रही मैं रोज़ परिक्रमा में जाती थी। तो मतलब वहाँ पे मतलब इतनी सारी लीलाएँ, मतलब क्या ही बोलूँ, कुछ भी मतलब मेरा जो भी भाव होता था वो मतलब मेरे बोलने से पहले ही मतलब हो जाता था, मतलब ऐसा होता था वहाँ पर। क्योंकि मैं तो आपको बता चुकी हूँ कि मेरा एकदम से भाव हुआ कि मुझे वृंदावन जाना है। तो वृंदावन जाने के लिए मैं एकदम से रेडी हो गई, भले ही मेरे पास खर्चा नहीं था, मैं था लेकिन निकाल नहीं पाई थी उस दिन। वो मतलब दुकानें जो थी, शॉप जो थी वो बंद थी, कारण मैं निकाल नहीं पाई थी और गूगल पे मेरे पे उस अकाउंट पे था नहीं। तो जिस अकॉर्डिंग मैं वहाँ पे गई और फिर वहाँ पे मेरे पास जो भी कैश पड़ा हुआ था मैं उसके सहारे चली गई। और डर था, मैं बस दुआ कर रही थी कि भगवान लाज रख लेना, बस जा तो रही हूँ तेरे भरोसे, बस तू लाज रख लेना आज। फिर जैसे तैसे गई, मतलब क्या ही बताएं, सब मतलब लीलाएँ जितनी हुई है ना, मतलब शब्द नहीं है मतलब बयां करने को मेरे पास ना, कि इतनी लीलाएँ मतलब कहना जी ने राधा रानी ने करी है। तो मतलब मैं उनको क्या बोलूँ, कुछ मैं ऐसा मतलब ऐसा कुछ भाव ही नहीं हो रहा है कि अब क्या करें। तो इसलिए ऐसा ऐसा होता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसके बाद हम परिक्रमा पे जाते थे। एक दिन मैं मतलब निकल जाती हूँ कि लास्ट दिन होता है, मैं सोचती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस ले लूँ। तो जब मैं उनके लिए ड्रेस लेने के लिए जाती हूँ तो जो ड्रेस होती है थोड़ा सा महंगी होती है, तो जितना मैं परचेस नहीं कर पा रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो ले ही लेते हैं, देखी जाएगी। फिर मेरे को कुछ और भी वहाँ पे पसंद आया था, जैसे कि छोटे छोटे से उनके लिए निक्कर वगैरह जो होते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए, मुझे बहुत मतलब बहुत पसंद आए थे, लेकिन वो बहुत महंगे दे रहे थे वहाँ पे। तो इसका मतलब महंगे दे रहे थे, मतलब मुझे पूरा पैकेट से आया था इसलिए वो थोड़ा महंगे दे रहा था। और उस टाइम पे मेरे पास थे भी नहीं, मतलब उस टाइम मतलब जितने लाई थी उतना उनकी ड्रेस पे लग गया था, तो वो थे नहीं, फिर मैंने वो वहीं रख दिए। फिर जैसे मैं वहाँ से घर आती हूँ, लेकिन मन में था कि शायद मुझे लेना चाहिए था वो भी। फिर जब मैं वहाँ से घर आती हूँ, मतलब रूम पे आती हूँ, मैं जब देखती हूँ, मतलब उन्हें उठाती हूँ उनको भोग लगाने के लिए कि मतलब नाइट में कि अब खाना खा देंगे और सो जाएंगे हम लोग। तो फिर मैं उनके जैसे कपड़े उतारने लगी उनको भोग लगाने के, तो मैंने देखा कि उनके नीचे मतलब जैसे जैसे मैंने उन्हें टोकरी पे रखा हुआ है ना, अपनी बास्केट पे रखा हुआ है, तो जब मैं उठाती हूँ तो उनके नीचे जो थे तो 2 निकर मुझे वहाँ पे मिलते हैं। और मैं इतनी शौक, मतलब मेरे को इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि कैसे आ गए, मतलब वो भी इनके नीचे, मैंने तो वहाँ रखी थी और ये यहाँ कैसे आ गए दोनों, रेड और वाइट, ठीक है। तो मतलब वो दोनों आ जाती है। फिर मैं अगले दिन जाती हूँ वहाँ पे, तो मैं पूछती हूँ कि वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसे तो पता नहीं कितने आते होंगे। मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता, आपने रखी है क्या? उन्होंने बोला कि नहीं मैं नीचे क्यों रखूँगा, अगर मुझे देना होता तो मैं सामने से दे देता कि। फिर मुझे लगा शायद इनकी कुछ लीला ही रही होगी कि इन्होंने अपने आप ही ला लिए और मुझे कुछ ऐसा पता नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि कोई नहीं है, अगर ये लेके गए हैं तो कोई बात नहीं। मैं पैसे देने गई थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है ये सब देने की। फिर ऐसा से होता है। और फिर सबसे ज़्यादा बुरा तो मुझे इस बात पे लगता है कि जब मैं पहले दिन गई थी तो मेरी मालाएँ जो टूट गई थी, मतलब भाव मेरा इतना मतलब
इतनी ज़्यादा मैं डूब गई थी कि मैंने कैसे एक्सप्लेन करूँ, शब्द नहीं है। फिर जाके उसके बाद जाके जब मैं वापस आती हूँ मैं बोलती कि चलो, मतलब जब मैं सारी जगह घूम गई, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये मेरा खर्चा नहीं हुआ वहाँ पे, ना रहने का, ना खाने का, ना घूमने का। जबकि वृंदावन से लेकर गोकुल की दूरी आपको पता होगी कितनी है, बहुत है। तो वहाँ का भी खर्चा नहीं लगा मेरे। मैं उनकी गाड़ी से गई, उनकी गाड़ी से, आश्रम वालों की गाड़ी से गई, आश्रम वालों की गाड़ी से आई। वहाँ पे इतने अच्छे आचार्य लोग हैं, इतने अच्छे गुरुजी लोग हैं कि मतलब हर टाइम पे वो अच्छी ही शिक्षाएँ देते हैं, अच्छे कि हमें आध्यात्मिक क्या होता है और हमें मतलब कैसे तेजस्वी बनना चाहिए, कैसे मतलब हमें एक संपन्न जीवन जीना चाहिए, इस बारे में वो बता रहे थे। तो वहाँ पे बहुत सारे शास्त्री लोग, मतलब बहुत सारे दिव्य पुरुष, मतलब क्या बोलूँ, मतलब बहुत बड़े बड़े आचार्य लोग रहते, संत लोग रहते। तो उनसे मतलब यही सभी मुझे सीखने को मिला। तो उसके बाद मैं अगले दिन वापस आने के लिए बोलती, मैंने कहा मुझे जाना है। फिर वो मेरी टिकट कर लेते। तो टिकट जो होती है मेरी नाइट की होती है। तो वहाँ से वृंदावन से देहरादून के लिए जो बस मिलती है वो मिलती है रात में 8 बजे। तो हरिद्वार की होती है वो बस, लेकिन डायरेक्ट देहरादून के लिए तो मिलती नहीं है, लेकिन हरिद्वार के लिए होती है। तो वृंदावन से ही मिलती है। तो हरिद्वार के लिए मैं वहाँ पे बैठती हूँ। यहाँ तक कि वो मुझे ये भी पूछता है कि तुम्हारे पास खर्चा है कि नहीं है, अगर नहीं है तो आप बता दीजिए। मैंने कहा नहीं मेरे पास खर्चा है। और मैंने कहा खर्चा क्यों नहीं होगा, मतलब मैंने उन्हें इस तरीके से बोला। तो फिर मैं वहाँ से जब निकलती हूँ तो मेरे पास मतलब डर तो था, क्योंकि मेरे पास जो नोट था वो मतलब पर्स जो मेरा था, चैन जो होती है उससे फट गया था। मतलब 500 का नोट जो था वो आधा क्रॉस हो गया था। और कंडक्टर तो लेने के लिए तैयार नहीं था, मतलब ये ऐसा था। अब मैंने बोला भी नहीं था किसी को। फिर जैसे मैं मतलब बस पर बैठ जाती हूँ, तो बस में मेरे बगल में जो सीट होती है, मैं तो खिड़की की साइड बैठती हूँ, बगल में जो मेरे बैठे थे एक अंकल आके बैठ जाते। तो फिर कंडक्टर जब मैं उन्हें पैसे निकाल के देती हूँ तो कंडक्टर पैसे लेता नहीं है, बोलता कि नहीं ये तो फटा हुआ है कि हम ले लेंगे। फिर जो मेरे बगल में बैठते हैं वो एकदम से मतलब उस टाइम पे तो नहीं आते हैं। फिर जैसे ही मतलब जब मैं पैसे दे रही हूँ तब आके मेरे बगल में बैठ जाते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि अरे कोई नहीं, मैं दे देता हूँ। मैं उन्हें बहुत बोलती कि नहीं आप। फिर मैं उन्हें बोलती कोई नहीं, मैं आपको गूगल पे कर दूँगी, आप मुझे कैश दे दो। फिर वो बोलते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कि वृंदावन आए हैं अब मेरी तरफ से लड्डू गोपाल जी के लिए। तो लड्डू गोपाल जी के लिए वो मेरा वहाँ से देहरादून से लेकर हरिद्वार तक का मेरा जो था वो मेरा किराया दे देते हैं वहाँ पे। और फिर ये था कि हरिद्वार से यहाँ आने का, हरिद्वार से देहरादून तक आने का किराया, फिर वो तो हरिद्वार में ही उतर जाते। फिर जब हरिद्वार से वो हरिद्वार में उतर जाता, फिर हरिद्वार से दूसरी बस पकड़ते। तो दूसरी बस में भी ऐसा ही कुछ इंसिडेंट होता है। मतलब यहाँ तक कि मैं घर तक जब तक आती हूँ ऐसे ही, मतलब मैं आने का मेरा 1 रुपये भी खर्चा नहीं होता है। ऐसी कुछ लीलाएँ उनकी होती है कि जो भी जैसे मैं लड्डू गोपाल जी को अपने पास रखूँ, तो जो भी मेरे बगल में आए वो खुद ही मतलब मेरे बिना बोले ही सब मेरा किराया देते जा रहे, घर तक का किराया देते जा रहे। और मुझे मतलब इतना अच्छा मुझे मतलब एक्सपीरियंस हुआ कि मतलब भगवान होती है कुछ चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें होती है हमें माननी चाहिए। मतलब कुछ चीज़ें, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं भगवान में अपने आप करो, जो होता है अपने आप करते हैं, भगवान के भरोसे कब तक रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान भी कभी कभी ऐसे होता है कि मतलब मैं तो क्या ही बोलूँ, मैंने तो साक्षात ऐसे लीलाएँ देखी हैं। और जब मैं देहरादून तक का उन्होंने मुझे किराया दिया, फिर मैंने उन्हें बोला कि गूगल पे, मतलब सबको ही मैंने ऐसे बोला, लेकिन किसी ने वो ही नहीं करा। कि सबने बोला कि नहीं आपने तो ऐसा कुछ नहीं बोला कि हम किराया देंगे, आपने तो मुझसे मांगा नहीं है ना, मैं तो अपनी तरफ से दे रहा हूँ तुम्हें किराया। तो फिर वो लड्डू गोपाल जी के मतलब जैसे भी लड्डू गोपाल जी बोल रहे सारे लोग, मतलब उसमें कोई 10 रुपये डाले जा रहा, कोई 5 रुपये डाले जा रहा, 20 रुपये डाले जा रहा। तो ऐसी लीलाएँ होती है। तो ऐसे करके हम लोग घर तक आते हैं। तो घर तक जब हम आते हैं तो यहाँ से भी देहरादून से भी ऐसे ही होता है, देहरादून से आने का और घर तक आने का भी किराया ऐसे ही होता है मेरे साथ। कोई और ही दे के जाता है जो, और वो लेडीज़ होती है जो मुझे देती है, कोई लेडीज़ होती है कि बोलती तुम वृंदावन से आए हो, मैंने कहा हाँ जी, कि अच्छा। तो मतलब वो ऐसी बातें करने लग जाते हैं। फिर वहाँ का किराया भी दे के जाते हैं मेरा। अब मुझे इतना शॉर्ट लग जाता है कि यार क्या है, मतलब ऐसी लीला है मतलब कान्हा जी की, ये मतलब शब्द ही नहीं है उनकी लीलाओं के लिए। उन्हें कुछ खाना होगा, उन्हें कोई भोग लगा के चले जाता है। उन्हें कुछ मतलब जैसे उन्हें माखन खाने का मन है तो फिर वो कहीं ना कहीं से मतलब कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाता है। अब वृंदावन में तो खास कर उन्हें पेड़े खाने का मन है तो
उस दिन उनको मेरे साथ चलना होगा। अगर जिस दिन उनका पेड़े खाने का मन है उस दिन वो मेरे साथ बाकी बिहारी चल देते हैं। जाते ही आगे बाकी बिहारी जी के पास में उन्हें रख देती हूँ, वहाँ से उनको प्रसाद मिल जाता है पेड़े खाने के लिए, और वो उनको पेड़े मतलब ढेर से पेड़े दे देते हैं खाने के लिए, और उन्हें फूल की माला चढ़ा देते हैं और मुझे वो दे देते हैं, और फिर वापस आ जाते हैं। ऐसे से करते हैं। और फिर ऐसी ऐसी लीला है ये करते हैं। और जो चीज़ मतलब एक चीज़ है कि मैं यहाँ से मतलब बाकी बिहारी जी के लिए मैं देहरादून से कुछ चीज़ें लेके गई थी। इंसिडेंट ये होता है कि मैं उन्हें देने जाती हूँ, लेकिन मैं देना चाहूँगी, बहुत सी लीलाएँ हुई थी वहाँ पे, लेकिन वीडियोज़ बड़ी हो जाएगी, इसलिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।